Hello everyone, welcome back to my channel English Today. I am Neha Gupta and today we will talk about top 25 smart phrases and idioms in English with their Hindi meanings. So number 1 is sooner or later. इसका मीनिंग हिंदी में होता है देर सवेर या कभी ना कभी। हम अक्सर ये वर्ड काम में लेते हैं देर सवेर ऐसा हो ही जाएगा या कभी ना कभी तो ऐसा होगा। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कभी आप लोगों ने सोचा है कि कभी ना कभी या देर सवेर को इंग्लिश में हम कैसे यूज लेंगे? सो देर सवेर या कभी ना कभी फ्रेज का इंग्लिश ट्रांसलेशन है सूनर और लेटर। सो एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझेंगे। Sooner or later she will realize her mistakes, मतलब आज ना कल तो वो अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज कर लेगी। सेकेंड वन इज थिक एंड थिन। थिक एंड थिन का मतलब सुख दुख में, सुख और दुख। हम कभी कभी बोलते हैं ना कि उसने हर सुख दुख में मेरा साथ दिया। ये एक फ्रेज है जो हम जनरली आज हम की वीडियो में हम ऐसे फ्रेजेस लेंगे जो हम जनरली बोलते हैं, बट हम इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं हमें नहीं पता होता है। तो सुख और दुख मीन्स थिक एंड थिन। शी हैज सपोर्टेड मी थ्रू थिक एंड थिन, मतलब उसने हर सुख और दुख में मेरा साथ दिया है, सपोर्ट किया है। दोष निकालना। दोष निकालना को इंग्लिश में हम बोलेंगे पिक होल्स। पिक होल्स। सम पीपल हैव द हैबिट ऑफ पिकिंग होल्स इन एवरीथिंग। क्या मतलब हुआ इसका? कुछ लोगों को हर चीज में दोष निकालने की आदत होती है। पिकिंग होल्स, पिकिंग होल्स मीन्स दोष निकालना। whatever happens means चाहे जो कुछ भी हो। हम कई बार बोलते हैं ना चाहे जो कुछ भी हो मैं ये जरूर करूंगा या मैं जरूर करूंगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए। तो whatever happens, I'll stand by you whatever happens, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी या मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी चाहे जो कुछ भी हो। ऑल इन ऑल, ऑल इन ऑल का मतलब होता है सब मिलाकर। कई बार हम बोलते हैं कि सब मिलाकर, मतलब एज अ समरी हम कुछ बोलना चाहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। इट रेन्ड ऑन माई बर्थडे बट ऑल इन ऑल आई एंजॉयड अ लॉट, मतलब मेरे बर्थडे पे बारिश हुई बट सब मिलाकर मैंने एंजॉय किया। सब मिलाकर मतलब हम कोई भी चीज अगर संक्षेप में कहना चाहते हैं, एज अ समरी कहना चाहते हैं कि ऑल इन ऑल, मतलब लास्ट में हम कहते हैं कि सब मिलाकर, ये इसका समरी है। तो हम यूज लेते हैं ऑल इन ऑल। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, मतलब अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। ये हम कई बार यूज लेते हैं। ऐसा इंसान जो केवल अपनी ही बातें करता है या अपनी ही बड़ाई करता रहता है, तो हम बोलते हैं ना अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहा है ये। तो इसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। आई डोंट लाइक ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट, I don't think blowing your own trumpet will get you this job, मतलब मुझे नहीं लगता, I don't think मतलब मुझे नहीं लगता कि तुम अगर अपनी बड़ाई करोगे तो तुम्हें ये जॉब मिलेगी। बाय लीप्स एंड बाउंड्स। लीप्स का मतलब क्या होता है? छलांग लगाना। और बाउंड का मतलब भी, लीप का मतलब होता है जंप और बाउंड का मतलब भी वही होता है छलांग लगाना। तो इसकी मीनिंग से हम समझ लेंगे दिन दुनी रात चौगुनी, मतलब बहुत ही रैपिड, मतलब फास्ट गति से। तो जब भी हम यूज लेंगे कि यार ये चीज तो दिन दुनी रात चौगुनी हो रही है, मतलब बहुत ही फास्ट हो रही है वो चीज, इसके थ्रू हम समझ सकते हैं। लीप का मतलब भी फास्ट होता है, जंप लगाना। बाउंड का मतलब भी छलांग लगाना। दोनों के मीनिंग एक ही होते हैं। तो बाय लीप्स एंड बाउंड्स मतलब दिन दुनी रात चौगुनी। ईयर बाय ईयर लैंड वैल्यूज आर ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, मतलब साल दर साल जो लैंड वैल्यूज है वो कैसे बढ़ रही है? दिन दुनी रात चौगुनी, मतलब बाय लीप्स एंड बाउंड्स। इन सारे वर्ड्स को अगर आप दिन में 2 बार भी अगर पढ़ेंगे डेली, तो हमें धीरे धीरे वो याद होने लगेंगे और हम हमारी जो डेली यूज में उसको बोलने लगेंगे। फसाद की जड़ या झगड़े का कारण, ये हम कई बार बोलते हैं कि सारे फसाद की जड़ वही है, सारे झगड़े का कारण वही है, या कुछ भी हम ऐसा वर्ड यूज लेते हैं फसाद की जड़। तो इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे बोन ऑफ कंटेंशन। कंटेंशन का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट या झगड़ा। सो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। शी इज द ओनली बोन ऑफ कंटेंशन इन द फैमिली, सारे फैमिली में फसाद की जड़ वही है। इन ब्रॉड डे लाइट, दिन दहाड़े। दिन दहाड़े को इंग्लिश में बोलेंगे इन ब्रॉड डे लाइट। दे किडनैप्ड हर इन ब्रॉड डे लाइट।
टालना या बचना। कई बार हम बोलते हैं कोई भी चीज को टालना मतलब उस चीज से दूरी बनाए रखना या उस चीज के होने से बचना। उसको इंग्लिश में बोलेंगे फाइट शाई ऑफ। एग्जाम्पल इज वी ऑल फाइट शाई ऑफ अ विजिट टू द डेंटिस्ट। मतलब हम सभी डेंटिस्ट को जाने की जो विजिट है उसको टालते रहते हैं, हम उससे बचते रहते हैं। हम सोचते हैं जितने दिन काम और चल जाए तो अच्छा है। सो वी ऑल फाइट शाई ऑफ। फाइट शाई ऑफ मतलब हम उसको टालते रहते हैं। टेक फ्रेंच लीव, इसका मीनिंग होता है बिना सूचना किए उपस्थित होना या खिसकना। तो खिसकना का मतलब क्या हुआ, ऐसी जगह या ऐसा कोई इवेंट हो रहा है जहां हम किसी को बिना बताए अचानक से निकल जाते हैं क्योंकि हमको या तो वहां रहना नहीं है या हमें कोई और इम्पोर्टेंट काम है। ऐसे ऑफिस में कई बार कोई इंसान है वो बिना बताए या बिना इंफॉर्मेशन के या बिना परमिशन के छुट्टी ले लेता है, तो उसको बोलेंगे फ्रेंच लीव। मतलब किसी को भी बिना इन्फॉर्म किए किसी इवेंट से या किसी जगह से निकल जाना या फिर वहां जाना ही नहीं, इसको बोलते हैं फ्रेंच लीव लेना। आई डिसाइडेड टू टेक फ्रेंच लीव फ्रॉम द इवेंट। मतलब मैंने इवेंट से बिना किसी को बताए निकलना डिसाइड किया। हाई लाइफ मीन्स ऐशो आराम की जिंदगी। शी इज लिविंग द हाई लाइफ इन द सिटी। वो शहर में ऐशो आराम की जिंदगी जी रही है। हाई लाइफ मतलब सारी सुख सुविधाओं के साथ। नेक्स्ट वन इज इन नो टाइम। इन नो टाइम मतलब कुछ ही समय में या पलक मारते। हम बोलते हैं ना ये तो पलक मारते ही हो जाएगा, ये तो पलक झपकते ही हो जाएगा या जल्दी हो जाएगा। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे आई कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट इन नो टाइम। मैंने कुछ ही समय में अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया। इन फुल स्विंग, इसका मतलब होता है जोरों पर या पूरी जोरों पर। एग्जाम्पल्स द आईपीएल सीजन इज इन फुल स्विंग। नेक्स्ट वन इज when we arrived the party was already in full swing। मतलब पार्टी ऑलरेडी पूरे जोरों से चल रही थी जब हम वहां पहुंचे। नेक्स्ट वन इज जोरू का गुलाम। इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे हैंड पैक्ड। कई बार ये लोग यूज लेते हैं, जो कि अपनी वाइफ की बात ज्यादा सुनता है इंसान, उसके लिए वर्ड यूज लेते हैं, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे हैंड पैक्ड। एग्जाम्पल John used to be the most adventurous guy I knew, but since he got married, he has become totally hand-packed। राई का पहाड़ बनाना या बात का बतंगड़ बनाना, ये दोनों ही फ्रेजेस है जो हम इंग्लिश में हिंदी में यूज लेते ही लेते हैं। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। मोल हिल मतलब मिट्टी का छोटा सा जो खुदाई सी कर देता है, मोल जो होता है साइड में, उसको बोलते हैं मोल हिल। कई बार जमीन पे हम देखते हैं ना कोई जानवर जो जमीन में रहता है वो उसको खोद खोद कर साइड में एक मिट्टी का थोड़ा सा ढेर सा बना देता है, उसको बोलते हैं मोल हिल। मतलब उस छोटे से ढेर से माउंटेन बनाना, मतलब राई का पहाड़ बनाना। इस बात से हम समझ सकते हैं। स्टॉप वरिंग, यू आर मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। मतलब चिंता करना बंद करो, तुम बेवजह बात का बतंगड़ बना रही हो, ये उसका ट्रांसलेशन है। कान भरना। कान भरना मतलब किसी को अपने बारे में कुछ या किसी और के बारे में अगेंस्ट कोई बातें कहना को बोलते हैं कान भरना, कि वो इंसान तुम्हारे कान भरता है। तो क्या इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हुआ, पॉइजन करता है ईयर्स को। सो कान भरना इन इंग्लिश इज पॉइजन समवन्स ईयर्स। शी पॉइजन द ईयर्स ऑफ हर फ्रेंड अगेंस्ट मी। मतलब उसने अपने फ्रेंड के कान भरे, किसके, मेरे खिलाफ। ओके उसने मेरे खिलाफ अपने फ्रेंड के कान भरे। कान भरना मतलब बुराई करना या गलत बातें कहना किसी और के बारे में। सो इन इंग्लिश वी विल से पॉइजन समवन्स ईयर्स। टांग अड़ाना। टांग अड़ाना को इंग्लिश में हम बोलेंगे पोक वंस नोज। ये हम कई बार यूज लेते हैं कि तुम बेवजह क्यों टांग अड़ा रहे हो हमारे कामों में, राइट। सो पोक वंस नोज, पोकिंग करना। डोंट पोक योर नोज इन योर ब्रदर्स अफेयर्स। मतलब अपने भाई के कामों में अपनी टांग मत अड़ाओ। अनसुना करना। टर्न अ डेफ ईयर। डेफ मतलब क्या होता है, बहरा जो सुन नहीं सकता है। तो टर्न अ डेफ ईयर मतलब ऐसा ईयर आगे करना जो कि बहरा है। तो इसका मीनिंग ये हुआ अनसुना करना।
The boss turned a deaf ear to my explanations. मतलब बॉस ने मेरे explanations को अनसुना कर दिया. Turn a deaf ear. इसी के थ्रू हम समझेंगे अनदेखा करना, तो हम बोलेंगे turn a blind eye. आखिरकार, आखिरकार को इंग्लिश में हम बोलेंगे आफ्टर ऑल. आफ्टर ऑल शी इज योर बॉस, सो इनवाइट हर. आखिरकार वो तुम्हारी बॉस है, तो उसको इनवाइट करो. रुक रुक कर, रुक रुक को हम इंग्लिश में बोलेंगे ऑन एंड ऑफ. कई बार होता है ना कोई चीज मतलब कि रुक रुक कर होती है, तो उसको हम बोल देंगे ऑन एंड ऑफ. एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे. इट रेन्ड ऑन एंड ऑफ ऑल डे. मतलब आज सारे दिन रुक रुक कर बारिश हुई. आग में घी डालना. Add fuel to fire. Mom is already angry. Don't add fuel to fire by doing what she doesn't like. मतलब क्या हुआ है इसका कि मॉम ऑलरेडी एंग्री है. जो उनको नहीं पसंद है वो कर कर तुम आग में घी मत डालना. बाल बाल बचना. ये हम कई बार यूज लेते कि यार आज तो मैं बाल बाल बच गया, आज तो वो बाल बाल हम बच गए. तो बाल बाल बचना मतलब क्या होता है, ऐसा इंसिडेंट जो होते होते रुक गया. उसको इंग्लिश में बोलते हैं अ नैरो एस्केप या क्लोज शेव. उसके दो वर्ड्स हैं. ही हैड अ नैरो एस्केप फ्रॉम गन फायर. मतलब वो गन फायर से बाल बाल बचा. हम ये भी बोल सकते हैं ही हैड अ क्लोज शेव फ्रॉम गन फायर. दोनों हाथों में लड्डू होना. दोनों हाथों में लड्डू होना का मतलब क्या होता है, ऐसी सिचुएशन मतलब कि दो डिफरेंट सिचुएशन है, बट एक पर्सन उन दोनों डिफरेंट सिचुएशन से अपना फायदा ढूंढ लेता है, उसको बोलते हैं दोनों हाथों में लड्डू होना. इंग्लिश हम बोलेंगे मेक द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स. Example, he had the best of both the worlds until his wife found out about how he was cheating on her. मतलब वो जो पर्सन है वो दोनों हाथों में लड्डू का फायदा उठा रहा था जब तक उसकी वाइफ को नहीं पता चला कि वो उसके साथ चीटिंग कर रहा है. ओके, दोनों हाथों में लड्डू होना मतलब ऐसी दो ऑपोजिट सिचुएशंस के फायदे उठाना. बर्दाश्त करना. बर्दाश्त करना मतलब टू पुट अप विद. आई कांट पुट अप विद हर एनी लॉन्गर. मतलब मैं उसे अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती. पुट अप विद. That's all for today. Thank you for watching the video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और प्लीज चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको जल्द ही मिल जाए. और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सी फ्रेज या कौन सी इडियम सबसे ज्यादा अच्छी लगी.